नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष सिंगला। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर यूरोलॉजी एट पारस हेल्थ पंचकुला। आज हम बात करेंगे यूरिन इनकंटीनेंस के बारे में। यूरिन इनकंटीनेंस का मतलब होता है अगर किसी मरीज का अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल ना रहे। यूरिन इनकंटीनेंस एक बहुत ही एम्बैरेसिंग कंडीशन होती है मरीज के लिए, जिसे लोग जल्दी जल्दी अपने डॉक्टर के पास दिखाने के लिए नहीं जाते, और ये यूजली एल्डरली एज ग्रुप फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है देन इज़ द मिडल एज ग्रुप ऑफ द फीमेल। और इसकी जो सिवेरिटी है यूरिन इनकंटीनेंस की, ये वेरी करती है फ्रॉम अ माइल्ड लीकेज ऑफ यूरिन, जिसमें हम कहते हैं कुछ बूंदे निकल जाना यूरिन की, टू अ फ्रीक्वेंट यूरिन इनकंटीनेंस और कॉन्टिन्यूस लीक ऑफ द यूरिन। हमें ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को अपने मन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर से इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सके। यूरिन इनकंटीनेंस की कुछ टाइप्स होती हैं, मेनली ये 4 तरह की रहती हैं। फर्स्ट इज़ स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटीनेंस। स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटीनेंस होता है पेशाब के मसल का वीक हो जाना, यूरेथ्रल स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं हम, वो उम्र के हिसाब से वीक हो जाता है और पेशाब कंट्रोल करने के पूरा सक्षम उसमें नहीं होता, और जिस कारण से मरीज का यूरिन लीक होता है। सेकेंड इज अर्ज यूरिन इनकंटीनेंस। अर्ज इनकंटीनेंस होता है कि मरीज को पेशाब जाने की हाजत होती है, पर जब वो यूरिन जाने के लिए वॉशरूम के लिए जाता है, उसका प्रेशर पेशाब का इतना होता है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और कुछ बूंदें यूरिन की निकल जाती हैं। या कोई टैप ओपन हो वॉशरूम में, उसकी आवाज़ सुन के भी मरीज को लगता है कि मेरा यूरिन निकल जाएगा। ये अर्ज यूरिन इनकंटीनेंस हम इसे बोलते हैं। इसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या स्पाइन प्रॉब्लम के कारण भी ये चीज़ हो सकती है। कई मरीजों में ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण भी यूरिन लीकेज होता है। द थर्ड इज ओवरफ्लो यूरिन इनकंटीनेंस। ओवरफ्लो यूरिन इनकंटीनेंस में क्या होता है कि जो मरीज की पेशाब की थैली है वो खाली नहीं होती, वो हमेशा भरी रहती है। जैसे ही उसमें थोड़ा यूरिन और आता है तो वो यूरिन लीक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो यूरिन इनकंटीनेंस। फोर्थ इज मिक्स्ड यूरिन इनकंटीनेंस। मिक्स्ड यूरिन इनकंटीनेंस, इसमें क्या होता है, 1 या 2 यूरिन इनकंटीनेंस प्रॉब्लम का मिक्सचर होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन इज अर्ज यूरिन इनकंटीनेंस प्लस स्ट्रेस यूरिन इनकंटीनेंस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तो इसका आंसर है जब ये प्रॉब्लम मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करे, वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम महसूस करे, उसे अपने डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। या ये प्रॉब्लम यूजली ओल्ड एज फीमेल या ओल्ड एज मेल्स में होती है। अगर उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है तो डर है कि वॉशरूम जाते हुए गिर सकते हैं, चक्कर आने से गिर जाते हैं, जिस कारण से भी मरीज को अपने डॉक्टर से ये प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहिए। थर्ड इज अगर किसी पेशेंट को स्पाइन प्रॉब्लम है, नर्व प्रॉब्लम है, या कोई कॉम्प्लिकेशन है जिस कारण से ये दिक्कत आ रही है, ऐसी कंडीशन में भी हमें अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। अब बात है कि हम क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं जिससे हमारी ये तकलीफ बेटर हो जाए। अब जिन मरीजों को यूरिन अर्ज इनकंटीनेंस की प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ चीज़ों का अगर वो अवॉइड करते हैं या कम कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम बेटर हो सकती है, जैसे कि अल्कोहल इंटेक, कॉफ़ी एंड टी इंटेक और स्पाइसी फूड। ये सारी चीज़ें यूरिनरी ब्लैडर के स्पाज्म को बढ़ाती हैं, जिससे इनकंटीनेंस रेट बढ़ जाता है। सेकेंड इज पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस में क्या है कि हम मसल एक्सरसाइजेस मरीज को बताते हैं, जिससे कि यूरेथ्रल स्फिंक्टर की टोन बेटर होती है और वो मरीज यूरिन कंट्रोल करने के लायक बन जाता है। पर ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्ट करती हैं, जिसके लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। एंड ट्रीटमेंट पार्ट, ये इनकंटीनेंस जो प्रॉब्लम है उसके लिए 2 तरह से हम मरीज को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेडिसिन।
कुछ दवाइयाँ हैं जिससे कि उसकी यूरिन लीकेज बेटर हो सकती है। एंड द सेकेंड इज सर्जरी, जैसे कि स्लिंग सर्जरीज, टीओटी या टीवीटी टेप्स आती हैं जिससे मरीज को बेनिफिट मिलता है। स्लिंग सर्जरीज यूजली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में की जाती हैं और मेडिसिन यूजली हम अर्ज या मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में मरीज को देते हैं। थैंक यू।